Assalamu alaikum students of class 5. Welcome to another lecture of your grammar portion. Today we are going to start the future continuous tense. Okay, in previous lectures I have told you about present continuous tense. So what is present continuous tense? Present continuous tense में हम वो बात कर रहे होते हैं जो आपके हाल में जारी काम हो रहा होता है. For example, Ali is eating an apple. ईटिंग मीन्स वो काम हो रहा है, आईएनजी लगता है तो इसका ये मतलब होता है कि वो काम जारी है. इसी तरह अब फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस में हम क्या पढ़ेंगे? फ्यूचर में पढ़ेंगे वी यूज़ द फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस टू टॉक अबाउट समथिंग विच विल बी इन प्रोग्रेस एट टाइम इन द फ्यूचर. अब इसमें हम वो पढ़ेंगे कि वो काम प्रोग्रेस में है, वो काम जारी है फ्यूचर में. मुस्तकबिल में जारी किसी काम को बताने के लिए इस्तेमाल करते हैं. इस टेंस को मुस्तकबिल में जारी किसी भी काम को कोई भी काम जारी है उसके बारे में हम बता रहे हैं तो उसको हम क्या कहेंगे? फ्यूचर कॉन्टीन्यूस टेंस. ओके, एफर्मेटिव सेंटेंस हम सिंपल सेंटेंस को कहते हैं. उसके बाद आ जाए वी शैल बी रोइंग अ बोट. हम कश्ती चला रहे होंगे, यानी कि आप एक प्रिडिक्शन दे रहे हो. अभी वो काम हुआ नहीं है लेकिन आप सोच रहे हो कि फ्यूचर में आने वाले मुस्तकबिल में हम ये काम कर रहे होंगे, हम ये काम करेंगे. अब आपने कहा है यू विल बी लिविंग विद अस, तुम हमारे साथ रहोगे, यानी कि फ्यूचर में वो तुम्हारे साथ रहेंगे. दे विल बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री, वो लोग भी आपकी फैक्ट्री में काम करेंगे. शी विल बी लिसनिंग टू मी. द गर्ल्स विल बी टेकिंग पार्ट इन अ स्पीच कॉम्पिटिशन. अब जैसे आज अगर आप बात करते हैं कि जब फ्यूचर में स्कूल खुलेंगे, द स्कूल विल ओपन वन डे. फ्यूचर में अब हम विल ओपन वन डे की बात की, मतलब स्कूल फ्यूचर में खुलेगा, एक दिन स्कूल भी खुल जाएगा. इस तरह फ्यूचर की बात हम कर रहे हैं. इस टेंस में आई और वी के साथ शैल बी लगता है और बाकी तमाम सब्जेक्ट्स के बाद विल बी का इस्तेमाल किया जाता है. इस टेंस में वर्ब की पहली फॉर्म के साथ आईएनजी लगाया जाता है. क्यों आईएनजी लगता है? आईएनजी लगने का मतलब है कि वो काम जारी है. अब हम आएंगे नेगेटिव सेंटेंसेस की तरफ. अब जहाँ पे हमने विल लगाया है उसके साथ हम नॉट लगा देंगे. सिर्फ नेगेटिव सेंटेंस में हमने इसमें इतना चेंज करना होगा. फॉर एग्जाम्पल, दे विल नॉट बी वर्किंग इन अ फैक्ट्री. शी विल नॉट बी लिसनिंग टू मी. ही विल नॉट बी हैविंग अ बाथ इन द रेन. द लॉयन विल बी चेजिंग अ डियर. विल नॉट बी चेजिंग अ डियर. द गर्ल्स विल नॉट बी टेकिंग पार्ट इन द स्पीच कॉम्पिटिशन. यहाँ पे हमने सब में नॉट को ऐड कर देना है. अच्छा, अब इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की तरफ आते हैं. इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस का क्या मतलब होता है? जिनमें आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे होते हो, जिनमें आप सवाल कर रहे होते हो. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, अब विल ही बी स्विंगिंग, क्या वो पार्क में लुत्फ अंदोज हो रहे हैं? क्या वो झूला ले रहा होगा? विल ही बी स्विंगिंग. स्विंगिंग मीन्स झूला लेना. स्विंग इस तरह वाले झूले को कहते हैं. ठीक है. शैल वी बी एंजॉइंग अवर सेल्फ इन द पार्क, क्या हम पार्क में लुत्फ अंदोज हो रहे होंगे? इसी तरह जो आपका हेल्पिंग वर्ब शैल और विल है वो आ जाएगा सेंटेंस के स्टार्ट में, जैसे यहाँ पे हुआ है विल इट बी स्नोइंग ऑन माउंटेन्स दीज डेज. अच्छा, अब अगर हम इसको सिंपल सेंटेंस में कन्वर्ट करें तो ये ऐसे बनेगा, इट विल बी स्नोइंग ऑन माउंटेन दीज डेज, यानी कि उन दिनों पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही होगी. लेकिन अब सवाल किया है तो सवाल करने में क्या होगा? विल इट बी, क्या वहाँ पहाड़ों पे बर्फ़ गिर रही होगी. ठीक है. इसी तरह ये बहुत ही सिंपल टेंसेज हैं आपके. फ्यूचर कॉन्टीन्यूस और प्रेजेंट कॉन्टीन्यूस दोनों ही आपके बहुत सिंपल टेंस हैं. ठीक है. अब आपने इनको अच्छे से समझना है, उसके बाद हम इसकी एक्सरसाइज की तरफ जाएंगे. थैंक यू.